स्टार्टअप ये सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, एक शब्द नहीं है, एक ऐसा आइडिया होता है जो सपनों को साकार करने के साथ साथ हजारों लोगों के लिए नौकरी का एक जरिया भी बनता है। आपने कभी पेटीएम से पैसे भेजे हैं, जोमेटो से खाना मंगवाया है, ओला, उबर, रैपिडो वगैरह यूज की हैं? ये सब स्टार्टअप्स हैं और इन्हें बनाया है आम भारतीयों ने। स्टार्टअप्स को कभी वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा समझा जाता था और आम भारतीयों के लिए नौकरी ही कमाई का सबसे अहम जरिया माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और साथ ही बदली पढ़े लिखे युवाओं की सोच, और इस तरह भारत में शुरू हुआ स्टार्टअप कल्चर। और आज भारतीय युवा इस फील्ड में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है, खासकर आईआईटी से पढ़े स्टार्टअप फाउंडर्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स खड़े किए हैं। यूनिकॉर्न यानी ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा है। और मजे की बात यह कि इस रेस में उन्होंने पूरे यूरोप को पछाड़ दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। मशहूर अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट विनोद खोसला ने एक ट्वीट किया जो काफी चर्चा में है। खबर क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के कॉलेजेस की टॉप 3 लिस्ट में शामिल संस्थान। ये रिपोर्ट मशहूर सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर विनोद खोसला ने हाल ही में शेयर की। इस लिस्ट में अमेरिका के कॉलेजों का दबदबा है, लेकिन भारत का IIT अकेला ऐसा नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप रैंक में जगह बनाई है और हर यूरोपियन यूनिवर्सिटी से बेहतर परफॉर्म किया है। एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, पर पोस्ट करते हुए विनोद खोसला ने लिखा कि यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप 20 में ना होना वेस्ट ऑफ टैलेंट माने प्रतिभा की बर्बादी है, जो यूरोपियन संस्कृति के कारण दबा दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिखाता है कि कौन से देश अपने छात्रों की पढ़ाई को असली बिजनेस ताकत में बदल पाते हैं। ये आंकड़े साझा किए मोजो मॉर्गेजेस नाम की संस्था ने, जिसमें 300 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर्स का कॉलेज डेटा देखा गया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है स्टैनफोर्ड 63 माने 63 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के साथ, फिर हार्वर्ड 39 और तीसरे नंबर पर IIT 36 फाउंडर्स के साथ, जो UC बर्कली, MIT और कोलंबिया जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से भी आगे है। इससे साफ है कि IIT सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इनोवेशन और स्टार्टअप की एक बड़ी ताकत बन चुका है। इतना ही नहीं, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। यानी भारत से 2 संस्थान इस लिस्ट में है, ठीक वैसे ही जैसी चीन के सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेवलपमेंट रीसेंट नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स की साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक IITs दुनिया के चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रोड्यूसर्स थे। उस वक्त UK बेस्ड कंपनी सेज ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स दुनिया को दिए थे। उस साल टॉप पर थी स्टैनफोर्ड 51 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के साथ और IIT थी चौथे नंबर पर विद 12 फाउंडर्स। इसके अलावा साल 2024 में हुरून इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक की एक जॉइंट स्टडी आई जिसमें यह बताया गया कि देश के 200 सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में 1/3 के फाउंडर्स IITians हैं और ऐसी स्टडीज बहुतेरी हैं। डेटा जान लिया, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं उस साइलेंट रेवोल्यूशन के बारे में जो अपने ही देश में हो रहा है। हर नुक्कड़, हर शहर और हर टेक पार्क में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव चल रहा है। ये बदलाव ला रहे हैं वो युवा जो कभी IIT के क्लासरूम और हॉस्टल की दीवारों के बीच अपने सपने बुनते थे। फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, रेजर पे, ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं बल्कि इनकी नींव में छिपा है IIT के छात्रों का विजन, उनकी मेहनत और भारत को कुछ नया देने की चाह। IIT में पढ़ना हमेशा से भारत के सबसे होशियार छात्रों का सपना रहा है। हर साल लगभग 10 लाख छात्र JEE एडवांस की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ हजार ही चुनिंदा छात्र IITs तक पहुंच पाते हैं। हालांकि IIT में दाखिला सिर्फ एक डिग्री पाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में एंट्री है जहां सपने देखने और उन्हें साकार करने की आज़ादी मिलती है। यही आज़ादी छात्रों को बड़ा सोचने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। IIT के हर कैंपस में आज E-सेल्स माने एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं जो छात्रों को न केवल बिजनेस की तरफ उन्मुख रखते हैं बल्कि उन्हें हौसला भी देते हैं। जैसे IIT बॉम्बे का साइन और IIT मद्रास का इंक्यूबेशन सेल, ऐसे संस्थानों ने हजारों युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद की है। अक्सर ये सब एक सादे से हॉस्टल के कमरे में रात की चाय और ढेर सारी चर्चाओं के बीच शुरू होता है। जैसे ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल, जिन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की और माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, लेकिन जल्द ही तय किया कि वो खुद की कैब सर्विस शुरू करेंगे। ऐसे ही भारत पे के को-फाउंडर सुहेल समीर IIT दिल्ली से निकले और फिनटेक की दिशा में बड़ी सोच लेकर आगे बढ़े। आज भारत में जो स्टार्टअप क्रांति चल रही है उसमें IIT एलुमनाई का जबरदस्त योगदान है।
2023 की इंक 42 रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लेकर 2023 तक IIT से निकले छात्रों ने 1600 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए, जिनमें से 72 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। फ्लिपकार्ट, जोमैटो, रेजरपे, मीशो, ग्रो, एथर एनर्जी जैसे दर्जनों सफल ब्रांड्स की कहानी IIT के छात्रों से शुरू होती है। ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट बताती है कि IIT एलुमनाई द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स ने अब तक कुल $20 बिलियन से भी ज्यादा की वेंचर फंडिंग जुटाई है। ये स्टार्टअप सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और गांवों तक टेक्नोलॉजी और समाधान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा IITians का एक और गुप्त हथियार है उनका आपसी नेटवर्क। भारत और विदेश में फैले हुए ये एलुमनाई एक दूसरे के लिए फंडिंग, मार्गदर्शन और सहयोग का बड़ा स्रोत बन चुके हैं। IIT बॉम्बे के एलुमनस धर्मिल शेठ ने जब फार्मेसी शुरू किया था तो शुरुआती फंडिंग और मेंटोरिंग उन्हें अपने ही एलुमनाई नेटवर्क से मिली थी। आज वही स्टार्टअप देश की सबसे बड़ी डिजिटल फार्मेसी बन चुका है। पैन IIT जैसे संगठन भी इस नेटवर्क को और ज्यादा मजबूती देते हैं। जहां एक और कई IITians स्टार्टअप्स की नींव रख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अब एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए हैं। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल आज टाइटन कैपिटल के जरिए सैकड़ों स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं, माने इन्वेस्ट कर रहे हैं। संदीप मूर्ति जैसे IIT एलुमनाई भी अर्बन लैडर और इन मूवी जैसे स्टार्टअप्स में शुरुआती निवेश करके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। योर स्टोरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद VC फर्म्स के करीब 30% प्रोफेशनल्स IIT से पढ़े हुए हैं। वो नए एंटरप्रेन्योर्स को बेहतर समझ पाते हैं क्योंकि वो खुद भी कभी उन्हीं की तरह संघर्ष कर चुके होते हैं। अब हर कहानी भी सफलता की नहीं होती, कुछ स्टार्टअप्स असफल भी होते हैं, लेकिन IITians में सबसे बड़ी खासियत होती है सीखने और दोबारा खड़े होने की ताकत। जैसे housing.com, जो राहुल यादव जो IIT बॉम्बे से थे उनके द्वारा शुरू किया गया एक डिसरप्टिव आइडिया था। हालांकि आंतरिक विवादों की वजह से वो कंपनी गिर गई, पर उस सफर से मिली सीख आज भी कई यंगस्टर्स को प्रेरित करती है। यही तो असली स्पिरिट है, कभी हार न मानने वाली, है ना। एक और बड़ी बात यह है कि आज के IIT एलुमनाई सिर्फ अमीरों के लिए टेक सॉल्यूशंस नहीं बना रहे, बल्कि भारत के आम नागरिकों के लिए सुलभ और असरदार सॉल्यूशंस बना रहे हैं। जैसे एग्रोस्टार, जो किसानों को एग्री इनपुट्स मोबाइल पर उपलब्ध कराता है, कलीडियोफिन, जो लो इनकम परिवारों के लिए फाइनेंशियल टूल्स बनाता है, या फिर निरामयी, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अफोर्डेबल और नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग तकनीक चला रहा है। अब ये स्टार्टअप्स केवल कारोबार नहीं, बल्कि समाज में एक पॉजिटिव चेंज का जरिया बन चुके हैं। सरकार की भी इसमें अहम भूमिका रही। मोदी सरकार की योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने एंटरप्रेन्योरशिप को नई ऊर्जा दी। IITs के भीतर बने रिसर्च पार्क जैसे IIT मद्रास का रिसर्च पार्क, IIT दिल्ली का फिट या IIT कानपुर का SIIC सिक आज हजारों स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन स्पेस, सीड फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार इन संस्थानों ने अब तक 1200, जी हाँ 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है और 10,000 से ज्यादा नौकरियां भी पैदा की हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि IITs का जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए देखा था, वो अब अपने चरम पर है। ये संस्थान सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, बल्कि इनोवेटर्स, लीडर्स और जॉब क्रिएटर्स तैयार कर रहे हैं। जब भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, तब इन IIT एलुमनाई की सोच, तकनीक और साहस उस बदलाव की नींव बन रहे हैं। और कौन जाने, शायद इस समय भी किसी IIT के हॉस्टल के कमरे में कोई छात्र अगले बड़े स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहा हो। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।